भारत सरकार भारत की इकॉनमी को $5 ट्रिलियन फिर $10 ट्रिलियन और 2047 तक $30 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसके लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आज चाइना सिर्फ चीप लेबर के दम पर ही नहीं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भी काफ़ी आगे निकल चुका है और उसका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम आता है। लेकिन भारत को अपनी इकॉनमी को पहले $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन बनाना है तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको काफ़ी कम करना पड़ेगा और ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि भारत सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बदलना होगा। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरीके से काम नहीं किया गया था, लेकिन आज तेजी से एक्सप्रेसवेज़ और हाईवेज़ का निर्माण किया जा रहा है। और इसी के तहत दोस्तों अगर हम देखेंगे तो पीएम गति शक्ति के पहल के तहत ही 52,000 करोड़ रुपए की सड़क और रेलवे की 6 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को मंजूरी देने की सिफारिश की गई है। और इसी के अनुसार पीएम गति शक्ति के शुरू करने के बाद से नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की कुल संख्या जो है 112 हो गई है, जिनकी कुल लागत 11.53 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इन 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन 27 सितंबर को 56वीं एनपीजी की बैठक में किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कहना है कि पीएम गति शक्ति के तहत ग्रुप की बैठक में 6 परियोजनाओं के प्रस्तावन का मूल्यांकन किया गया है, जिसकी सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की 4 परियोजनाओं और रेल मंत्रालय को 2 परियोजनाएं शामिल है, जिनकी कुल परियोजनाओं की लागत जो है वो 52,000 करोड़ रुपए है। और अंतर मंत्रालय एनपीजी हर पखवाड़े बैठक करता रहता है। इसी के तहत यह क्रियान्वयन संबंधी प्रयासों तथा परियोजनाओं स्थल के आसपास व्यापक विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022-23 के बजट में पीएम गति शक्ति का ऐलान किया था। यह 100 लाख करोड़ की योजना है। इस योजना के जरिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म करना चाहती है, जिसमें कि रेलवे, सड़क, हवाई अड्डा, सार्वजनिक वाहन, जलमार्ग, बंदरगाह, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ पूरी योजना को प्लान किया गया है। इस मिशन के तहत रेलवे 100 गति कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें उत्पादन बढ़ेगा और आर्थिक विकास में मदद भी मिलेगी। साथ ही इस मिशन से अलग-अलग मंत्रालयों के तहत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो है उसमें तालमेल भी बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि इस मिशन के तहत सरकार के 16 मंत्रालयों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। और दोस्तों ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सोच समझ के सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, जो है दोस्तों आर्थिक सलाहकार परिषद उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके सदस्य हैं राकेश मोहन, उन्होंने कहा कि देश का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जीडीपी के मुकाबले वो 14% होने का आधार उनकी समझ के परे है। ये महत्वपूर्ण है कि इस लागत की जो आधार का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जैसी सरकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इकोनॉमिक थिंक टैंकर आईसीआरआईईआर जो है उसके एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन ने कहा था कि यह समझने में असमर्थ है कि शोध संसाधन और शोधकर्ता आखिर कैसे 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट के आंकड़े पर पहुंचे हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने कहा कि आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट वैश्विक मानक के मुकाबले काफी ऊंचा है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं समझ पाया कि इस आंकड़े का आधार क्या है। रिपोर्ट के हमेशा देश के लॉजिस्टिक लागत जो है जीडीपी के 14% होने की बात कही जाती है। सरकार इस अनुमान को मानती है कि लॉजिस्टिक लागत देश के जीडीपी के करीब 13 से 14% है। इसके साथ सरकार में उद्योग की प्रतिस्पर्धा बनाने और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कमी लाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति की पहल शुरू की गई है। और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में कहा कि यह समझ से बाहर है कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 70% है, यानी आप कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में जोड़े गए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के बराबर है। उन्होंने कहा कि देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 14% होने का आधार पीएलआई स्कीम लाई गई है और उद्योग इसे पसंद कर रहे हैं। और पीएमएससी जो के सदस्य हैं उद्योग जगत के लोग कहते हैं कि हम उच्च लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए मुझे पैसा दीजिए। साथ ही वो कहते हैं कि किसानों को पैसा मत दीजिए। बता दें कि सरकार ने टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट समेत 14 सेक्टर के लिए पीएलआई योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ भारत की इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना भी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में देश की लॉजिस्टिक जीडीपी के 14 से 18% होने की बात कही गई, जबकि विश्व में अगर देखेंगे तो 8% ही है। इसलिए यह सही है कि देश की मैन्युफैक्चरिंग और खास करके लेबर के
अधिक उपयोग वाले उत्पादों के मामले में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं है। बता दें कि पिछले महीने ही फाइनेंशियल और उद्योग मंत्रालय जो है उसने कहा था कि देश में लॉजिस्टिक लागत के निर्धारण के लिए जो है दोस्तों उसके लिए टास्क फोर्स बनाया जाएगा ताकि इसको तेजी से बनाया जा सके। इसलिए जो है गति शक्ति को काफ़ी तेजी दी जा रही है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिसे दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें कि कई एक्सप्रेसवेज़ और हाईवेज़ का निर्माण हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हो रहा था। और चाइना के अंदर ये कॉस्ट जो है दोस्तों काफ़ी कम है, इसलिए उसके जो सामान का दाम होता है वो कम होता है। भारत सरकार भी इसे कम करने की योजना बना रही है।